सबसे पहले आप सबों को नमस्कार। मैं हूं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर वन भारत। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जिस मुद्दे पे मैं बात करने के लिए जा रहा हूं वह पूर्णिया बेगूसराय का मुद्दा है। और जहां तक आप सभी जान रहे हैं कि अभी पूरा का पूरा जो है आरजेडी खेमा अपनी बर्बादी की ओर जो है बढ़ने के लिए शुरू कर दिया है, क्योंकि एनडीए का जो गठबंधन है वह पूरी तरह से मजबूत गठबंधन है और वहाँ पे हर तरह का समीकरण जो है वह सेट कर लिया गया है कि किस तरह से जो है बिहार का जो लोकसभा का जो 40 का 40 सीट है वह 40 का 40 सीट जो है किस तरह से जीता जाएगा। तो पूरे बिहार में जो है लोकसभा के 40 सीट पर एनडीए का जो है कहीं ना कहीं अब जो है ये कंप्लीट रूप से जो है सामने आ रहा है कि 40 के 40 सीट एनडीए जीतने के लिए जा रही है। इसमें इसके पीछे कारण भी है। कारण ये है कि आरजेडी जो है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, इन लोगों ने इनका जो इंडिया ब्लॉक गठबंधन है, ये इंडिया ब्लॉक गठबंधन जो है वह इसके अंदर जितने भी घटक दल हैं वे सभी एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं। ये एक दूसरे से ही लड़ने में लगे हुए हैं तो फिर एनडीए को क्या हरा पाएंगे। देखिए, पूर्णिया से जो है 2 साल पहले से 2 वर्ष पहले से पप्पू यादव जी जो कि जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने वहाँ से 2 वर्ष पहले से वहाँ पर पूर्णिया से जो है मेहनत वहाँ के लिए कर रहे हैं। वहाँ के लोकसभा पूर्णिया जो लोकसभा है वहाँ से वे चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे और उसके लिए उन्होंने 2 वर्षों से पूर्णिया में लगातार काम किया है और प्रणाम यात्रा जो है वह पूर्णिया में उन्होंने किया है और बहुत बड़ा रैली भी किया है। और पूर्णिया से वे निर्दलीय चुनाव जीतते भी आए हैं। उनकी माँ भी जो है वहाँ से चुनाव लड़ी थी और वे भी विपक्ष के जो उम्मीदवार थे उससे कहीं ज़्यादा जो है वोट लेकर के आई थी, जबकि पप्पू यादव जी जो है उस समय में उसका कठिन दौर चल रहा था और उसकी जो स्थिति थी वह उसकी माँ की जो स्थिति थी, जो उसने जो वोट लाया वह उस विपक्ष का जो उम्मीदवार था उससे भी अधिक वोट लाने का काम किया और पप्पू यादव निर्दलीय भी वहाँ से कई बार जीत करके आए हैं। तो पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया था 2 साल पहले से और पूर्णिया प्रणाम यात्रा भी उनका चल रहा था। इसी बीच में जो है खबर आ रही है कि पप्पू यादव जी आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जी से भी देर रात्रि में मिले हुए थे, जाकर के मिले थे। तेजस्वी यादव और लालू यादव ने पप्पू यादव को कहा कि आप पूर्णिया से चुनाव मत लड़ो, आप मधेपुरा से चुनाव लड़ो और अपनी पार्टी का जो आप विलय करने के लिए जा रहे हो वह मेरे पार्टी में यानी कि आरजेडी के पार्टी में जो है अपनी पार्टी का विलय कर दो और हमारी ओर से आप मधेपुरा से चुनाव लड़ जाओ, क्योंकि मधेपुरा से उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे बात नहीं बनी। उसके बाद पप्पू यादव जी दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। चूँकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये दोनों ने ही पप्पू यादव के ऊपर जो है पप्पू यादव के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए हुए थे और ये दोनों लोगों से बातचीत पप्पू यादव की हो चुकी थी और ये दोनों लोग से बातचीत ये फाइनल हुई थी कि जाप का जो है पप्पू यादव की पार्टी जो जाप है, जाप का विलय कांग्रेस में कर दिया जाए, जिसके लिए पप्पू यादव सहमत भी थे। तो पप्पू यादव ने कांग्रेस में जो है अपनी पार्टी का विलय कर दिया और कांग्रेस जो है पप्पू यादव को पूर्णिया की जो सीट है लोकसभा की सीट वह देने के लिए तैयार हो गई। वो तैयार थी देने के लिए, पूर्णिया से पप्पू यादव लड़ने के लिए भी एकदम रेडी थे और उसकी तैयारी भी फुल प्रूफ थी। लेकिन यहाँ से जो है जदयू की विधायक है रुपौली से बीमा भारती, जिसके कि पति को जो है और जेल में डाला गया है और उसके बेटे को भी जेल में डाला गया है।
आर्म्स एक्ट के तहत, जो कि जेडीयू की विधायक है, उसने क्या किया इसी बीच में, उसको जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव के द्वारा जो है इस्तीफा दिलवाया गया और बीमा भारती जो है वह लोकसभा चुनाव जो है लड़ने की पेशकश की है। और ये पेशकश लालू यादव और तेजस्वी यादव के द्वारा भी किया गया है कि बीमा भारती जो है उसका चूँकि आशीर्वाद है इसके ऊपर कि बीमा भारती जो है वहाँ से पूर्णिया से चुनाव लड़े, ये उसका सोचना है। तो अब जो है पूर्णिया की जो सीट है ये बिल्कुल फंसते हुए नज़र आ रही है। पप्पू यादव ने भी साफ साफ कह दिया है कि मैं किसी भी कीमत पे कांग्रेस को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, कांग्रेस के साथ मैं रहूँगा, किसी भी हाल में रहूँगा और पूर्णिया से चुनाव में किसी भी कीमत पे लड़ूंगा। लालू यादव और तेजस्वी यादव की सोच जो भी रही हो ये उनका कहना है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा रंजीत रंजन को अपनी पुत्री के समान और मुझे यानी पप्पू यादव को अपने बेटे के समान माना है और उसके हिसाब से वो आशीर्वाद भी हमें दिए हैं। तो इसलिए पूर्णिया में किसी भी कीमत पे लड़ूंगा, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन पूर्णिया को छोड़ना पसंद नहीं करूंगा, ये कहना पप्पू यादव का है। और पप्पू यादव अगर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे विपक्ष का चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, क्योंकि उसमें ये भी मानता है कि निर्दलीय चुनाव भी वहाँ से जीते हैं, सांसद का चुनाव जीते हैं और हो सकता है कि निर्दलीय भी जीत सकते हैं, लेकिन आरजेडी को वहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है अगर पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं तो, जैसा कि खबर सामने आ रहा है। तो आरजेडी खुद जो है अपना पैर जो है वह डुबाने में लगा हुआ, अपना पैर तोड़ने में लगा हुआ है। हर जगह जो है उसका यही खेला हो रहा है। अगर इस तरह से हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आरजेडी का डील कहीं बीजेपी से ना हो गया हो, क्योंकि ये जो एनडीए गठबंधन है उस गठबंधन को फ़ायदा पहुंचाने की बात हो रही है। क्योंकि अगर इस तरह से उम्मीदवार को जो है, जो जीतने वाला उम्मीदवार है और कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है और कांग्रेस की बातों को आरजेडी नहीं मान रही है, आरजेडी की बातों को कांग्रेस नहीं मान पा रही है, तो फिर जो है 40 के साल 40 सीट ये लोग एनडीए गठबंधन को देने के लिए जा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, जो कि सबके सामने है। क्योंकि पूर्णिया से एनडीए गठबंधन की ओर से चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, अगर पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं, जो कि वो लड़ेंगे, उनका कहना है कि मैं किसी भी कीमत पे पूर्णिया से चुनाव लड़ूंगा, और अगर लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे वे 110% जो है यह सीट जो है बीजेपी को जाने वाली है, यानी कि एनडीए गठबंधन को जाने वाली है। तो ये जानबूझ करके जो है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के द्वारा जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया जा रहा है। तो इसके लिए भुगतना उन्हीं को पड़ेगा। अब आगे चलते हैं बेगूसराय। देखिए बेगूसराय में कन्हैया कुमार जो है वे पहले भी 2019 में भी उम्मीदवार थे, जो कि उस समय में वे सीपीआई के उम्मीदवार थे, और अब वह जो है कांग्रेस के नेता हो गए हैं, जो कि राष्ट्रीय नेता हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस के। उनको जो है वहाँ से टिकट नहीं दिया जा रहा है, जो कि फिक्स था, ये एकदम फिक्स हो चुका था, कंप्लीट था कि कांग्रेस से अगर बेगूसराय से महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक से अगर किसी को टिकट मिलेगा तो वह कन्हैया कुमार को मिलना चाहिए, जो कि दावेदारी भी सही रूप से रखते हैं और उसकी दावेदारी भी मजबूत है। और अगर कन्हैया कुमार वहाँ से लड़ते हैं तो कांटे की टक्कर होना निश्चित है और वहाँ पर जो है कन्हैया कुमार सीट निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ भी आरजेडी जो है कांग्रेस के साथ खेला कर दिए हैं। आरजेडी ने अपने ही मन से सीपीआई को वह सीट दे दिया है, और अगर सीपीआई को वह सीट दे दिया है तो फिर कांग्रेस वहाँ मानने वाली है नहीं।
चूँकि कन्हैया कुमार एक बिहार के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जो है जाने जाते हैं, तो वहाँ से उनको नहीं मिला। अवधेश राय को सुनने को आ रहा है कि वहाँ से जो है सीपीआई के द्वारा जो है वहाँ से सिंबल दिया गया है। तो बेगूसराय सीट भी जो है अब एनडीए गठबंधन को जो है जाने वाली है, यानी कि जहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये सीट इंडिया गठबंधन को आ सकता है, वहाँ पर जो है आरजेडी जो है खेला कर रही है कांग्रेस के साथ। अब कांग्रेस भी अब मानने के लिए, कांग्रेस की भी बात आरजेडी से कंप्लीट रूप से सामंजस्य बैठाने की नहीं हो पा रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार जीतने योग्य है उसके खिलाफ आरजेडी जो है उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ नाम का गठबंधन रह गया है। अब सुनने को अभी आ रहा है कि मुकेश सहनी को भी जो है, मुकेश सहनी का भी पत्ता साफ हो गया। मुकेश सहनी जो कि कटिहार से चुनाव लड़ना चाह रहे थे या फिर खगड़िया से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तो ना उनको कटिहार का सीट दिया जा रहा है, ना ही खगड़िया का सीट दिया जा रहा है। तो वे अंत में दरभंगा भी जाने के लिए तैयार थे, जो कि उनका गृह जिला है। दरभंगा से भी उनका पत्ता जो है आरजेडी के द्वारा साफ किया जा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आरजेडी अपने पैर पे जो है कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है, जो कि आत्मघाती सिद्ध होने वाला है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया गठबंधन टूटना तय है और आरजेडी को अकेले चुनाव लड़ना होगा, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। और अगर इस तरह से चुनाव लड़ा जाता है तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं हो सकता है कि 1 या 2 सीट मिल जाए, लेकिन आरजेडी 0 पर सिमटने वाली है, ये तय है। क्योंकि इससे पहले के भी लोकसभा चुनाव में मात्र 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें मात्र जो है 1 सीट इंडिया गठबंधन से, पहले तो इंडिया गठबंधन वैसे था नहीं, महागठबंधन था, महागठबंधन से मात्र 1 सीट जो है वो भी कांग्रेस जो है जीत करके आई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। बाकी 39 के 39 सीट एनडीए गठबंधन को चला गया था। एनडीए गठबंधन 39 के 39 सीट जीत चुकी थी और इस बार वो दावा कर रही है कि 40 के 40 सीट पर जो है हम जीत हासिल करेंगे, जिसको कि पुख्ता कर रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी। ये लोग अपने में आपस में ही लड़ रहे हैं। अब बताइए कि लालू यादव किस स्तर से मधेपुरा से पप्पू यादव को चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। जब पप्पू यादव जी पूर्णिया से 2 साल पहले से पूर्णिया के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिए ताकि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ सकें, पूर्णिया के लिए मेहनत कर रहे हैं, पूर्णिया के लोगों से, पूर्णिया की जनता से उन्होंने वादा किया है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा और पूर्णिया की जनता भी उसे बिल्कुल जो है 110% प्यार दे रही है। तो फिर लालू यादव यहाँ पर, तेजस्वी यादव ने जो मधेपुरा का राग अलापा है, मधेपुरा से पप्पू यादव को समस्या नहीं है, लेकिन मधेपुरा का जो अब वो राग अलाप रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। पूर्णिया से वे तैयारी कर चुके हैं और उनको मधेपुरा भेजना, पूर्णिया के जनता के साथ पप्पू यादव के द्वारा धोखा करवाने का काम किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर नया कोई इस तरह का न्यूज़ आएगा, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तो बिल्कुल आपको जो है नए न्यूज़ दिए जाएंगे, अप टू डेट आपको कराया जाएगा, बिल्कुल अपडेट कराया जाएगा आपको। आप जो है हमारे नंबर 1 भारत के साथ बने रहें। हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है जानकारी पहुंच पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।